क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि भैया ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कहा था द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो भैया लेस देन और ग्रेटर देन का तो सिंपल सा लॉजिक है। वी नो दैट 10a किसके इक्वल होता है? p/b। अब देखो वी नो दैट अगर परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा बड़ा होगा, भैया न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो 10a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा, मतलब न्यूमरेटर जो छोटा है और बेस डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तब क्या होगा? 10a जो है आपका वो 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा तो 10a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जैसे कि न्यूमरेटर मान लो आपका 4 है और डिनोमिनेटर आपका 2 है, न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो जो डिवाइड करके आ रही है वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। उल्टा कर दो, न्यूमरेटर 2 है डिनोमिनेटर 4 है, अब डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटी आएगी। तो वो कह रहा है कि 10a जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ये फॉल्स है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 से छोटा होगा, छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी होता है, दोनों ही वैल्यू होती है। डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर बड़ा है या बेस बड़ा है। ये तो फॉल्स है। फिर आपको कहा जा रहा है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या सीकेंट ए 12/5 हो सकता है? इसके लिए तो भैया एक राइट ट्रायंगल बना दो। मान लेते हैं ये एंगल ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब सीकेंट होता क्या है? आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकेट, कॉस होता है b/h, तो इसका रेसिप्रोकेट क्या होगा? h/b। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड h होती है, तो ये हो गया आपका 12। बेस जिस एंगल की आप बात कर रहे हो ए की, वो एंगल और राइट एंगल इनके बीच में जो साइड होती है वो बेस होता है। तो बेस आपका क्या हो गया? 5। तो ये 12 ये 5। पाइथागोरस अप्लाई करो, तो जब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो देखो 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। ये साइड कैसे निकलेगी? इस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। जब मैं माइनस करूँगा ये आएगा 119 और 119 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √119। अब आप ये देख लो क्या ये पाइथागोरस की राइट ट्रायंगल की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये बिल्कुल कर रहा है। कैसे कर रहा है? सबसे बड़ी साइड है 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144, √119 का स्क्वायर होगा 119, तो ये सबसे बड़ी साइड हुई। तो पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है कि ये सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए कंपेयर टू द अदर टू, राइट। अब देखो √119 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 119, 5 का स्क्वायर 25 प्लस करोगे 144, किसका स्क्वायर होता है? 12 का ही तो होता है। तो भैया ये कंडीशन ट्रू है। यस, सीकेंट ए कैन बी इक्वल टू 12/5, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, राइट। क्लियर हो गया आंसर? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर कॉसिकेंट। नहीं भैया, कोसाइन होता है। कोसिकेंट इज़ यूज फॉर कॉसेक, ये इसका एब्रीविएशन है, इसका एब्रीविएशन होता है कोसाइन। ये तो फॉल्स है। थर्ड पार्ट आपका क्या है? फॉल्स। फिर कहा जा रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कहता है कॉट ए जो होता है इट इज़ इक्वल टू कॉट इंटू ए। बिल्कुल गलत। ये पूरा एक फंक्शन होता है, अलग अलग नहीं होता है, ये पूरा एक फंक्शन है। कॉट ए मिला के पूरा एक फंक्शन है, ये अलग अलग, ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म्स है। मतलब ये अलग अलग नहीं होता है। कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता, कॉट ए ही होता है, ये पूरा एक ही है। तो ये आपका फॉल्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के साथ बनता है। कॉट ए ये अलग अलग, ये कॉट इंटू ए नहीं है, ये कॉट ए पूरा एक ही है, ये फॉल्स है।
अब कहा जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अच्छा जी, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है P/H। तो यहाँ पर P क्या है 4 और H क्या है 3। क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर हो सकता है? यहाँ तो ये कह रहा है कि भैया परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज तो पूरे राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। यहाँ तो P जो है वो H से बड़ा आ रहा है, फॉल्स। ये क्या है आपका फॉल्स, राइट। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 होती है कंप्लीट। आई होप